ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं कि टॉरस व्हाट्स कमिंग अप। जी हाँ, मई 8 से लेकर 14 के बीच में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आ रहा है कि आपकी तरफ कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, विजडम। ओके, सो डोंट फोकस ऑन द पास्ट। एंजल्स कह रहे हैं कि पास्ट में फोकस मत कीजिए, ठीक है। फ्यूचर की तरफ आगे बढ़िए, ग्रो कीजिए। आपके अंदर लाइक यू हैव नॉलेज, यू हैव गेन विजडम, यू आर अ वाइज पर्सन। और हो सकता है कि कोई एल्डर पर्सन, कोई आपसे बड़े, कोई आपको कुछ एडवाइस कर रहे हो तो उनकी एडवाइस ज़रूर लीजिए, ठीक है। और ज़रूर सुनिए, हो सकता है कि वो आपके काम आ सके। अपॉर्चुनिटीज़, कोई इम्पॉर्टेंट ऑफ़र आपकी तरफ आ सकती है। अब वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, लव से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो, ठीक है। नेचर, इंटरैक्ट विद नेचर। एंजल कह रहे हैं कि आप नेचर के साथ इंटरैक्ट कीजिए, ठीक है। लाइक अराउंड एनिमल्स या वैसे ही नेचर में इंटरैक्ट कीजिए। अच्छा है, आपकी सोल के लिए अच्छा है, हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। सो ऑल एंड ऑल आई थिंक इट्स अ गुड वीक। अच्छा दिखाई दे रहा है। बी प्रिपेयर्ड। एंजल्स कह रहे हैं ड्रेस टू इम्प्रेस। अपना बेस्ट वर्जन बन के बाहर निकलिए। यू नेवर नो कि अपॉर्चुनिटी किस तरफ से नॉक करते हैं। ओके, सो या दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। ओवरऑल एनर्जी यही दिखाई दे रही है कि पास्ट की तरफ नहीं, आगे बढ़िए। आगे और नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं आपके करियर से रिलेटेड, फाइनेंस, जॉब और एनीथिंग, ठीक है। सो मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। चलिए, ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जी। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लव लाइफ में? लेट्स फाइंड आउट। Okay, so children, okay, so your love life is being affected by children, forgiving and learning. ओके, सो सेपरेशन वाला फेज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। टॉरस, ऐसा लगता है दैट आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में हैं। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो इट्स लाइक कि एक सेपरेशन फेज़ चल रहा है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो अगेन एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं लेट पीपल अराउंड यू हेल्प यू। आपके बड़े बुजुर्ग या जो भी आपके अराउंड हैं उनको आपकी मदद करने दीजिए। और ये रिलेशनशिप हील हो सकता है अगर आप पास्ट को भूल जाएं। अब अगेन दो बातें हैं कि जो पास्ट में हुआ उसको भूल जाइए, या अगर आप एक्स एनर्जी में हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर है दैट यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती हैं, ठीक है। ट्रस्ट, यू हैव टू ट्रस्ट अगेन। तो ये यू डिज़र्व लव। एंजल्स कह रहे हैं कि आप लव डिज़र्व करते हैं। तो अगर पास्ट में कुछ ऐसा है कि आपका कोई टॉक्सिक पास्ट रह चुका है या कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है, तो यू कैन मूव फॉरवर्ड। और अगर आप मैरिड हैं, ऐसी किसी सिचुएशन में हैं, अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं लेट पीपल कनेक्ट, लाइक कनेक्ट यू बोथ विद ईच अदर, ठीक है। कि लोगों को मदद करने दीजिए, आपके कोई बड़े हैं, अपनी सिचुएशन को हील कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। और हो सकता है बच्चे भी इन्वॉल्व हैं इसमें। और एक दूसरे को माफ़ करना ज़रूरी है। यहाँ पे फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आ रहा है। तो जब तक आप पास्ट को नहीं छोड़ेंगे, जब तक पास्ट की बातों को, कि आप लोगों के बीच में क्या हुआ, इसने ये किया, उसने वो किया, जब तक आप इन चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप आप अटके रहेंगे। हाउ विल यू बी एबल टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ? ओके, तो वो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट, एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। तो अब इस स्थिति में, इस सिचुएशन में एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि यस, आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, ठीक है। अगर आप इस सिचुएशन पे वर्क करना चाहते हैं, रेडी हैं आप दोनों ही। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द टॉरस। चलिए,
अब हम करियर की बात कर लेते हैं कि टॉरस के लिए करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, सो टॉरस, तो ओके, सो डोंट गिव अप। एंजल्स कह रहे हैं कि आपने अगर कोई अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी है या आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये नहीं है वो नहीं है, सो डोंट वरी। एंजल्स कह रहे हैं कि आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बिकॉज आपके अंदर वो पोटेंशियल काबिलियत है। अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। और आई नो आपकी इंट्यूशन कह रही है कि कुछ बहुत अच्छा, कुछ बेहतरीन आपकी तरफ आ सकता है, बट द प्रॉब्लम इज़ विद दैट मे बी यू आर फीलिंग वेरी लो, डिसअपॉइंटेड। आपको लगता है कि नहीं, आप होप गिव अप कर रहे हैं। नो, हाँ, थोड़ा सा डिलेड ज़रूर एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है ओ माय गॉड सब कुछ ख़त्म हो गया। नो, ऐसा नहीं है। एक्सप्लोर कीजिए ऑप्शंस, देखिए ऑप्शंस का क्या कार्ड आ रहा है। सो डर के आगे ही जीत है, ठीक है। तो सन कार्ड है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। तो हो सकता है कि आप मान लीजिए एक और अटेम्प्ट या एक और कोशिश आपकी या एक थोड़ी सी हिम्मत आपको आपकी मंजिल तक लेके जा सकती है। तो दिस इज़ द स्लोगन ऑफ द वीक, ठीक है, कि यही आपको मदद कर सकता है। तो इस चीज़ को मान के चलिए कि हार नहीं माननी है। करियर वाइज हो सकता है कि ये हफ्ता आपके लिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो, आप गिव अप करना चाह रहे हो, आपको डर लग रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं आप कुछ कर नहीं पाएंगे, बट भरोसा रखिए। चलिए बाबा से पूछते हैं कि आपकी सिचुएशन को लेके वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर योर सिचुएशन, एनी सिचुएशन। ओके ओके, सो यू आर यूनिक। बाबा कह रहे हैं कि आप यूनिक है, आपकी जर्नी यूनिक है, आपका पाथ अलग है। सो अपनी लाइफ को लोगों के साथ कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। और स्टॉप वरिंग, चिंता मत कीजिए। एंड कंपेयर बिल्कुल नहीं करना अपनी लाइफ को दूसरों से, कि अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है या ऐसा है या वैसा है या दिस एंड दैट, सो यू नो लाइक मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट दैट मे बी यू आर टू जेनरस। आप बहुत ज़्यादा दयालु हैं, आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों को माफ़ कर देते हैं, या लोगों को आई डोंट नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर यू, दैट आप ऐसा हो सकता है आपका ऐसा नेचर हो। बट आई डोंट थिंक ये एक अच्छी चीज़ है। टू मच ऑफ, कहते हैं ना, ज़्यादा अच्छाई भी अच्छी नहीं होती कभी कभी। तो शायद हो सकता है ये चैलेंजेस आप आए हैं तो आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या आपको सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, ठीक है। चलिए एक और हम कार्ड ले लेंगे। व्हाट अदर एनर्जीज वी आर गेटिंग, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो। सो दिस इज स्टॉर्म वार्निंग। ऐसा लगता है कि कुछ जैसे तूफान सा आता है, बट थैंकफुली जो स्टॉर्म होता है वो जस्ट एकदम आता है और एकदम चला भी जाता है। तो आपको ये बात समझ के आपको अपने आप को तसल्ली देनी चाहिए कि हाँ, कि अगर ये बुरा वक्त आया है या चैलेंजिंग पीरियड आया है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि बुरा वक्त, बट अगर ये चैलेंजिंग पीरियड है आया है तो मे बी आपको कुछ हेल्प आउट करने के लिए या कुछ समझाने के लिए या आपको आगे के लिए तैयार करने के लिए आया है, ठीक है। सो स्टॉर्म इज़ ऑल अबाउट लाइक 10 ऑल्सो, नंबर ऑफ कंप्लीशन, मतलब कुछ कंप्लीट हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ बदल रहा है, ठीक है, या कोई बदलाव आ रहा है, या सडनली एकदम आपकी लाइफ में कुछ क्या बोल सकते हैं उसको, कि अचानक से लाइक विंड फॉल, है ना। तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है। बट उसके बाद ऑफ कोर्स आई थिंक आप यू विल रियलाइज, यू विल अंडरस्टैंड। आई थिंक ये देखिए कितना अच्छा लाइक क्राउन चक्र दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो मे बी यू विल ओपन अप टू द अपॉर्चुनिटीज़, आप जाग जाएंगे और आपको यू विल गेट इंसाइट्स कि आपको क्या करना है, और फिर नया लाइक डोर खुलेंगे, ठीक है। अब वो किसी भी वे में हो, आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, जॉब, एनीथिंग, कुछ भी हो, ठीक है। तो वो दरवाज़ा तब खुलेगा जब, कई बार क्या होता है ना कि डिवाइन को ज़बरदस्ती ये सब चीज़ें करनी पड़ती है आपकी लाइफ में। क्यों करनी पड़ती हैं? आपको समझाने के लिए, आपको वॉर्न करने के लिए, आपको आगे पुश करने के लिए। तो अब वो फिर वो गलत नहीं है, फिर वो अच्छा ही है ना। तो वो चीज़ है। तो बी थैंकफुल, क्योंकि देखिए यहाँ नया दरवाज़ा खुल रहा है फिर। ओके,
सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी. और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading. Till then, take care.